मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो हूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी आज भीतर तक हिला देने वाली बात कह रहे हैं। सौभाग्यशाली होंगे वे जो तुलसीदास जी की इस बात को सुनकर भीतर तक हिल जाएंगे, अन्यथा वृथा जन्म गवाओ, व्यर्था। बस ये सार संक्षेप में बात कह दी है मैंने। ये बात भीतर तक सिहरन पैदा कर दे तुलसीदास जी की, जो अब आप सुनने वाले हैं, क्योंकि यही बात हमें उस केंद्र तक लेकर जाएगी, उस बिंदु तक लेकर जाएगी जहां से भक्ति का आरंभ होता है। अभी आरंभ नहीं हुआ, बिल्कुल आरंभ नहीं हुआ, क्योंकि तुलसीदास जी की बात सुनकर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि आरंभ नहीं हुआ। सुन लीजिए आप भी क्या कह रहे हैं तुलसीदास, और सुनने के बाद उसे गुण भी लीजिएगा, मनन भी कर लीजिएगा। जन्म गयो बादही बर बीती। बहुत अफसोस के साथ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये सुंदर जन्म यूं ही वृथा बीत गया, बेकार में बीत गया, मुफ्त में चला गया, कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जन्म था बहुत सुंदर, अद्भुत, अपूर्व, किंतु वृथा गया। जैसे कि नाली में पानी बह जाए, किसी काम ना आए, तो नाली में बहते पानी के समान ये जीवन भी नाली में ही बह गया। कैसे बह गया? परमार्थ पाले न पर्यो कछो। कहते हैं तुलसीदास जी कि जीवन भर इसी मुखालते में रहा, भ्रम में रहा, गलतफहमी में रहा कि मैं बड़े परमार्थ कर रहा हूं, लेकिन परमार्थ तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं जान ही नहीं पाया कि ये परमार्थ था भी या नहीं, और मैं बेहोशी में जिन्हें पुण्य के कार्य कहता था वो करता रहा कि ये परमार्थ हैं बड़े। लेकिन बाद में पता लगा कि ये तो परमार्थ था ही नहीं। परमार्थ कछु जान्यो नहीं, परमार्थ को तो कुछ जाना ही नहीं। एक रास्ते में बहुत भीड़ थी, ट्रैफिक जाम, और कोई होगा 1 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। तो धीरे धीरे सरकते सरकते हमारी गाड़ी उस बिंदु तक पहुंची जहां से ट्रैफिक जाम की शुरुआत हुई थी। तो क्या देखता हूं कि सड़क के ऊपर, बीच सड़क के ऊपर भंडारा किया हुआ है, और कोई 100-150 लोग उस पर टूट रहे हैं भोजन पाने के लिए। रिक्शे वाले, टेम्पू वाले, रेहड़े वाले, आड़ी तिरछी जिसको जहां जगह मिली वहीं रेड़ी टेम्पू सब खड़ा करके लाइन में लगे हैं, एक दूसरे के ऊपर से झपट रहे हैं भंडारे की पूड़ी सब्जी लेने के लिए, हलवा लेने के लिए, और पत्तलों में लेके जो डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं उनमें ले लेकर वहीं खड़े होकर खा रहे हैं। अधिक ले लिया कि दोबारा मिले या ना मिले, और जो नहीं खाया गया वहीं फेंक कर जा रहे हैं। पूरी सड़क के ऊपर डिस्पोजेबल प्लेट्स, पूड़ियाँ, हलवा, सब्जी, सब झूठन। ऐसी गंदगी मच गई चारों तरफ, कुत्ते गाय सब वहां पर आकर मुंह मार रहे हैं। कुल मिलाकर एक गाड़ी बमुश्किल सरक पाती थी। गाड़ी हमारी थोड़ी दूर आगे जब चली गई तो मैंने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी यहीं रोको, मैं भी आया। मैं पहुंचा वहां पर, और जो ये भंडारा करने वाले लोग थे, जैसे ही उनके निकट पहुंचा उन्होंने हाथ जोड़ा कि आइए। जानते नहीं थे मुझे, बस यूं ही
राम जी की कृपा है कि हाथ जोड़कर कहा आइए। तो मैंने कहा कि आ तो गए हैं, पर आप बताइए कि ये जो भंडारा, वो बोले हम हर वीरवार को करते हैं यहाँ पर इस सड़क पर, और देखो कितने लोगों को भरपेट भोजन करा रहे हैं, भूखों को भोजन कराकर हम पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। मैंने उन भंडारा करने वाले आयोजकों से कहा कि आपको पता है आप किन्हें भोजन करा रहे हैं? ये जिन रिक्शे वाले, ठेले वाले जिनको आप भोजन करा रहे हैं, टेम्पू वाले, ये दिन भर में 40-50 रुपए का गुटखा तम्बाकू खा जाते हैं, बीड़ी पी जाते हैं, शाम को 100 रुपए की शराब पी जाते हैं। आप क्या समझ रहे हैं ये भूखे नंगे लोग हैं? पेट भरा हुआ है, ये सोच रहे हैं चलो आज के 30 रुपए तो बचे, अगर हम बाहर खाना खाते 40 रुपए, उस 40 रुपए का हम गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे। मैंने कहा जिनके पहले से ही पेट भरे हुए हैं उनको तुम खिला रहे हैं, और ये गंदगी ये जो फैली है, वे बोले ये काम तो सरकार का है साफ करना, वो करेगी, हम क्यों करें, हम तो पुण्य कर रहे हैं। मैंने कहा पुण्य जानते हो कौन करता है? जो भूखों को खिलाने का कॉन्सेप्ट है, वो है कि कहीं पर बाढ़ आती है, वहां लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, वहां पर जाते हैं बहुत सारे लोग सेवा करने, ट्रकों में सामान भर भर के। वे भूखे लोग हैं। जहां प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, वहां पर जाकर जो सेवा कर रहे हैं, वास्तव में वे भूखे लोग हैं जिन्हें 2-2 दिन से खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। वहां जाकर करो भंडारे ऐसी जगह। और ऐसे बहुत से ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं अभी भी बहुत से, कि जहां लोग भरपेट भोजन नहीं कर पाते। और आपने क्या किया? अपने घर के आसपास मोहल्ले में अपनी शान दिखाने के लिए ये भंडारे का आयोजन किया। और आप क्या समझते हैं आप परमार्थ कर रहे हैं? किसे खिला रहे हैं आप? जिनके पेट पहले से ही भरे हुए हैं और जो दिन भर अपने धन का दुरुपयोग करेंगे, उनको खिला रहे हैं। उनको वास्तव में जो भंडारे का एक रूप था, एक परिकल्पना थी इसका जो कॉन्सेप्ट था, वो यह था कि जहां पर लोगों को भोजन नहीं मिल रहा, अभावग्रस्त हैं, भूख से पीड़ित हैं, अकाल पड़ा हुआ है, वहां जाकर आप भंडारे कर रहे हैं। या उन तीर्थ स्थानों पर जहां पर कि यात्री जा रहे हैं, अब वहां पर आपके मन में भाव आया कि हम भोजन का आयोजन करते हैं, तीर्थ यात्री वहां पर भोजन करेंगे, उन्हें अच्छा भोजन मिले, क्योंकि भंडारे में जब भोजन बनेगा तो अच्छे भाव के साथ बनेगा। लेकिन यह है क्या? इसीलिए तुलसीदास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, परमार्थ पाले न पर्यो कछु। परमार्थ कुछ पल्ले नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं की तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ, सब बेकार गया। और अनुदिन अधिक अनीति, और दिन पर दिन अनीति बढ़ती गई, पाप बढ़ता गया। अहंकार का बढ़ना ही सबसे बड़े पाप का बढ़ना है। ये अहंकार ही जड़ है जो हर प्रकार के पापों को बढ़ाता है। तो कह रहे हैं तुलसीदास साहब कि दिन प्रतिदिन मेरी अनीतियां बढ़ती गई, परमार्थ कुछ पल्ले नहीं पड़ा। खेलत खात लरिकपन गोचल, और लड़कपन जो मेरा था बचपन, खेते खेलते खालते ये सब ऐसे ही बीत गया। सभी का लड़कपन ऐसे बीतता है, क्योंकि सभी भक्त प्रहलाद नहीं होते, सभी भक्त ध्रुव नहीं होते, सभी नानक नहीं होते, ये तो विरले हैं। सामान्यतः तो सभी का बचपन खेलने कूदने में ही बीतता है। देखते हैं ना बच्चों को, कह दो खेलो जाके मित्रों के साथ, मित्र बहुत प्यारे लगते हैं बचपन में, बस लगता है मित्रों के साथ खेलते रहो। लू चल रही है, पाला गिर रहा है, बर्फीले तूफान चल रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, कुछ हो किसी की परवाह नहीं, बस मित्र मिल जाएं और मित्रों के साथ खेलना हो। ये लड़कपन का
एक फेस है, एक चरण है। बचपन में मित्र के अलावा कुछ नहीं सोचता, बस दोस्तों की संगत और खेल ही खेल। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, खेलत खात लरिखपन गोचल। ये जो बचपन था, लड़कपन था, ये तो खेलते खेलते खालते ऐसे ही बीत गया, पता ही नहीं लगा। भक्ति से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि हम भक्ति की ओर बच्चों को थोड़ी ना ले जाते। मैंने अनेक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों को कहा कि बच्चों के लिए ध्यान का आयोजन कीजिए, मेडिटेशन क्लासेस कीजिए, कुछ बूंद उनके भीतर, कुछ बूंद भक्ति की भी जाए। लेकिन अधिकांश का यही कहना है कि ये हमारे करिकुलम में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम क्या करें, हम नहीं करा सकते। तो बचपन में विद्यार्थी जीवन के सिलेबस में यदि भक्ति ना हो तो फिर जो फसल तैयार होगी वो कैसे भक्ति के फल को पैदा करेगी, बहुत मुश्किल है। जोबन जुबतिन लियो जीत, और जो यौवन है वो स्त्री ने जीत लिया। बड़ी गहरी बातें हैं समझने वाली। बचपन तो, लड़कपन तो मित्रों के साथ खेलने में बीत गया, और यौवन था, उस यौवन का हरण स्त्री करके ले गए, वहां चला गया। एक महिला को मैं जानता हूं, उसके पुत्र के विवाह में गया था। जब उसके पुत्र का विवाह हुआ था वो 60 वर्ष की थी। मैंने उसे कभी नाचते हुए नहीं देखा जीवन में, ना उसे ना उसके पति को। बहुत उदास से और रूखे सूखे रहने वाले। जब पुत्र का विवाह हुआ तो मैं देखकर चकित कि वहां घोड़ी के आगे सड़क पर वह महिला ऐसा झूम झूम कर नाची, ऐसा झूम झूम कर नाची, मैं तो चकित रह गया। और इतनी प्रकार के नृत्य की मुद्राएं कर रही थी। और जब मुझसे मिली तो कहती, धन्य भाग हमारे आप पधारे, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप आ गए। मैंने कहा वह तो बात छोड़िए सब, पहले बताइए आप इतना सुंदर नृत्य करती हैं, मुझे तो आज पता लगा, कमाल कर दिया आपने तो फिल्मी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ दिया। वे बोली, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल हमने 7 दिन पहले एक डांस एक्सपर्ट को बुलाया था। वो जो इवेंट मैनेजमेंट वाला है वो एक डांस एक्सपर्ट भी लेकर आया, तो उसने मुझे हर गीत पर, हर स्टेप पर नाचना सिखाया, हमारी घर की सभी महिलाओं को। तो 7 दिन तक तो हम उसी की रिहर्सल करते रहे, और उसे इतनी प्रसन्नता, बेटे के विवाह की इतनी प्रसन्नता, खूब पैसा उड़ाया, खूब लगाया। वो कहती थी, मेरी ये कमाई तो मेरा बेटा है, मेरी सारी संपत्ति धन सब इसी का है। खूब लाड लड़ाए, खूब अच्छा पढ़ाया लिखाया, अच्छे पद पर नौकरी लगाई, और उसके विवाह में खूब झूम झूम कर नाची। 1 सप्ताह में ही बहू बेटे को लेकर उड़ गई, 1 सप्ताह में, कि हम अलग रहेंगे। बड़ा रोई, फिर बहुत रोई, बहुत रोई। कहती, मेरे बेटे को तो मेरी बहू लेकर चली गई। तो मैंने कहा, इसमें गलत क्या है, गलत क्या है? उसे नहीं रास आया आपके साथ रहना, वह स्वतंत्रता चाहती है, फ्रीडम चाहती है। वो बोली, वह सब बात नहीं, मेरा बेटा कहता था कि मैं सबको छोड़ सकता हूं मां, लेकिन तुझे नहीं छोड़ सकता। और अब वो इन 7 दिनों में इतना बदल गया है कि मेरे से सिर्फ पैसे की ही डिमांड करता है, उसे सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए। जो नया फ्लैट लिया वहां के लिए उसने लाखों रुपया मुझसे ले लिया कि मुझे उसको रेनोवेट करना है। तो अब क्या हुआ? अब लगा कि हाथ में तो कुछ रहा ही नहीं, सब फिसल गया। तुलसीदास जी ने जो कहा, जीवन जुगती लियो जीत, ये जो यौवन है इसको तो युवती ने जीत लिया।
बोध ही खो गया सारा, माता पिता का बोध खो गया, कर्तव्यों का बोध खो गया। स्वयं तुलसीदास जी, स्वयं वे भी तो इसका उदाहरण है कि युवती ने सारा उनका जीवन अपनी तरफ खींच लिया था। अब इस बात को समझें, युवतियां कभी नहीं खींचती हैं, युवतियां कभी नहीं खींचती। स्वयं की ही भीतर की लालसा ना हो, कामना ना हो, इच्छा ना हो, तो किसकी हिम्मत की कोई खींच कर ले जाए? कोई नहीं खींच सकता। तो क्या अभिप्राय है तुलसीदास जी के कहने का कि जो यौवन है, इस यौवन की जो वासना है, उसने तुझे अपनी ओर खींचे रखा। इसमें युवतियों का कोई दोष नहीं है कि उन पर आरोप लगाया जाए, नहीं। ये भीतर की जो काम वासना है, विषय वासना है, ये उनका किया धरा है कि वो परमात्मा की ओर लगने ही नहीं देती। उन्हें तो कोई ना कोई आश्रय चाहिए। तब युवती का आश्रय ले लिया, लड़कपन में मित्रों का ले लिया, और रोग वियोग सोग श्रम संकुल बड़ी बय भृत ही अतीति, कह रहे हैं कि, और उसके बाद तीसरा चरण आता है। तीसरा चरण, वो एक फिल्म थी ना, मेरा नाम जोकर। तो मेरा नाम जोकर के अंदर राज कपूर साहब क्या कहते हैं कि ये जीवन एक शो है, एक शो, और उस शो में सिर्फ 3 घंटे होते हैं। पहला घंटा बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। अब ये तीसरे शो की बात कर रहे हैं, जो आखिरी शो है, नाइट शो। तुलसीदास जी, नाइट शो, बुढ़ापे का शो। कैसा शो है नाइट शो? रोग घेरे रहते हैं, वियोग शोक, और वियोग का शोक हर समय सताता रहता है। जो जितना बुजुर्ग होगा उसके सामने, उसके कितने प्रियजन राम के पास जाते हैं, उसके सामने है, उनको देखता है, दुखी होता है, शोक से भर जाता है। रोगी है, वियोगी है, और फिर शोक से भरा हुआ है। श्रम संकुल, और जो शरीर है वो श्रम से थकाया हुआ है, अर्थात जीवन भर की भाग दौड़ ने उसे सता दिया है, थका दिया है। बुढ़ापे ने उसको पस्त करके रख दिया है। बड़ी बय वृथ अतीति, और पूरा अतीत उसके सामने घूमता है और देखता है कि सब कुछ वृथा गया, सब बेकार गया, हाथ में कुछ नहीं आया। राग द्वेष ईर्ष्या विमोह बस रुचि न साधु समिति। और जिस समय आदमी पूरे रुआब में होता है, नशे में होता है, पद पर होता है, तब ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अनीति, ये सब साधुओं का संग नहीं देखने देती। साधु समिति उसे बड़ी अप्रिय लगती है। साधुओं की संगति, बहुत बुरा सा मुंह बना लेता है वो साधुओं की संगत को देखकर, मुंह बिचका लेता है। उसे तब कौन प्रिय लगते हैं? वो जो बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हैं, प्रभावशाली लोग, वे उसे प्रिय लगते हैं। साधु संग उसे प्रिय नहीं लगता, उनसे तो वह विमुख रहता है। किसके कारण? ईर्ष्या, द्वेष, इन सब गुणों के चलते, क्योंकि ये कभी भी साधुओं का संग नहीं करने देते। ये जितने मनोविकार हैं, ये साधु संग से दूर रखेंगे, क्योंकि वे डरते हैं, मनोवृत्तियां डरती हैं कि अगर ये जीवात्मा साधुओं का संग करेगी तो समझ लो कि हमें इस जीवात्मा के घर से, यानी इसके शरीर से बाहर जाना पड़ेगा। ये जो इसका मन है, इसके मन में जो हम रह रही हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मत्सर्य, साधुओं का संग करेंगी तो इनको विवश होकर बाहर जाना पड़ेगा। तो ये क्या करती हैं? ये साधुओं की तरफ जीवात्मा को जाना ही नहीं देती, उसका मन सदा अपने में ही लगाए रखती है। और जब जीवात्मा
साधुओं का संग नहीं करती तो क्या होता है, हृदय दहकता है उसका। क्यों दहकता है? ऊपर वाली पंक्तियों से इस बात को जोड़ेंगे। कहे न सुने गुण गण रघुबर के। जब साधुओं का संग नहीं करता तो प्रभु श्री राम के, रघुवीर जी के गुणों को न वो सुनता है न वो गुनता है, देखता ही नहीं। राम की कथा, राम में तो उसका मन रमता ही नहीं ना, राम से तो विमुख रहता है। क्यों? क्योंकि साधुओं का संग नहीं किया। अब जब राम के गुण नहीं गाए, भई ने राम पद प्रीति, तो राम के चरणों में प्रीति भी नहीं हुई। न राम की कथाएं कानों में पड़ी, न नाम की गुणावली कानों में पड़ी, कुछ नहीं पड़ा। सदा किसका साथ किया? उन्हीं लोगों का जो उन्हीं के जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इसके मारे हैं। उन्हीं की संगत में बैठना, यानी लोअर एनर्जी के साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो जितना लोअर एनर्जी के साथ हम रहते हैं, हम उतना गहरा दलदल में धंसते जाते हैं, अहंकार की दलदल में। बाहर कौन निकाले? राम नाम की रस्सी ही तो बाहर खींचेगी, और कोई फेंक भी दे रस्सी तो वो पकड़ते नहीं। और हृदय दहत, फिर हृदय दहकता है, जलता है। पछताए अनल, पछताता है और आग में जलता है। अब सुनत दुसह भवभीत, और फिर जब देखता है संसार के कितने दुख हैं, उनसे दुखों को देख देख कर भयभीत हो जाता है, जलता है। वह जो आखिरी घंटा है शो का, नाइट शो, बुढ़ापा, उसमें फिर जीवात्मा जलती है इन सारे के सारे अपने कृत्यों को देखकर पूर्व, जिसमें परमार्थ पल्ले पड़े हो नहीं। परमार्थ तो कहीं पल्ले पड़ा ही नहीं। साधुओं की संगत नहीं की, हमेशा विमुख रहा उनसे, और जीवन व्यर्थ गवाया, भक्ति तो की ही नहीं। बस सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा इसी में घूमती रही कि कैसे मैं और माया में धंसता जाऊं। निरंतर माया में धंसने का रस जगता रहा, और जब ये बात समझ में आती है तब बहुत देर हो जाती है। मेरे पास कई उदाहरण हैं ऐसे, उन्हें दूंगा यहाँ पर तो लोग और डर जाएंगे। मैं डराना नहीं चाहता, बहुत डर जाएंगे। तुलसीदास जी जो थोड़ा बहुत डरा रहे हैं, इसी से डर जाओ तो बहुत है इसी से डर जाना। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? तुलसी प्रभु ते होई सो, कीजिए समुझ बिरद की रीत। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, मैं तो अब पछता रहा हूं, मेरे पास पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। पछतावे की आग में चल रहा हूं, जान गया हूं, समझ गया हूं, पूरा जीवन व्यर्थ गवाया, व्यर्थ। कैसे? समझ लीजिए, कोई मित्र आ जाए, सखी सहेली आ जाए, 1-1 घंटा 2-2 घंटा गप्पों में निकल जाता है, व्यर्थ की बातों में, संसार की बातों में, परिवार की बातों में, रिश्तेदारों की बातों में। उसने क्या किया, इसने क्या किया, मैंने क्या किया, इसी में घंटों निकल जाते हैं, घंटों। फिर थोड़ा बहुत समय बचा, देश की राजनीति पर चर्चा हो जाती, वो तो बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो रोटी हजम नहीं होगी। और फिर शक्ति बचती नहीं कि राम की चर्चा की जाए, और थोड़ी बहुत बचती भी है तो ये मन, पापी मन, ये कहता है छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में, राम की बातों में कुछ नहीं रखा, और जीवात्मा मान जाती है। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस तरह से जो सुंदर जीवन था मैंने ये व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर दिया। विनय पत्रिका का ही एक एपिसोड है, अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो एपिसोड 140 है,
कि खरगोश करे गीदड़ की पूजा, उसमें इस बात को और व्याख्या पूर्वक समझाया गया है कि किस प्रकार से जीवात्मा अपना समय नष्ट करती है। तो अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, मैंने तो अपना जीवन नष्ट कर दिया, अंतिम समय है, आपके हाथ में सारी बाजी है, आपका विरद, आपकी वृद्धावली क्या है कि जो आपकी शरण में आ जाए, कितना ही पापी हो आप उसे पार लगा देते हैं। तो मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, आपको जो ठीक लगे कीजिए, जो ठीक आपके ऊपर छोड़ा। आपको यदि लगता है कि ठीक है, अब जब ये मेरी शरण में आ ही गया है, तो अब मुझे अपनी वृद्धावली का पालन करना है, अपने नेम का, अपनी प्रतिज्ञा का कि शरणागत को मैं पार लगाता हूं। यदि आपको लगे तो लगा दीजिए। इशारा कर रहे हैं तुलसीदास, इशारा अपने बहाने से कि अभी भी समय है, अभी भी, जब तक श्वास है तब तक समय है, समझ लीजिए। अगली श्वास का इंतजार नहीं करना, इसी श्वास पर राम के रस में डूबना है, राम के श्री चरणों में प्रीति लगानी है। और तब ये जो भीतर आग जल रही है पछतावे की, भय की, इस आग पर तब कुछ वर्षा होनी आरंभ होगी, हल्की हल्की, बहुत हल्की। मूसलाधार तो तब होगी जब मन पूरा राममय हो जाएगा। फिर अग्नि नहीं बचेगी, फिर जलधार होगी, हरियाली होगी और मन आनंदित होगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।